हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर मैंने टोटल 6 क्वेश्चन कराए थे, कुछ क्वेश्चन बचे थे। ठीक है, तो उसके आगे के जो क्वेश्चन है आज हम प्रैक्टिस सेट थर्ड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इजी क्वेश्चन थे, मैंने सोल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पी पूछा गया है। तो साइन एक्स कॉस एक्स जब भी होता है फंक्शन हमारे पास तो ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, फिर माइनस ए स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे डी स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है डी क्यू प्लस 1, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू डी। तो डी स्क्वायर की जगह -4 हो जाएगा और एक डी ऑलरेडी चला तो माइनस का 4d हो जाएगा, तो -4d प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 - 4d। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है 1 - 4d अपॉन ऊपर में cos 2x ही चल रहा है। अब ये इस d को कैसे हटाएंगे, तो इस d को हटाने के लिए हम क्या करेंगे डी स्क्वायर फिर से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, a - b दिख रहा है ना, तो a + b अगर और मिल जाए तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी और डी स्क्वायर फिर से फ्रेम हो जाएगा। तो 1 + 4d से मल्टीप्लाई किया, 1 + 4d से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1 + 4d cos 2x अपॉन a² - b² की आइडेंटिटी बन गई, तो 1 - 16d² हो गया। अब क्या करेंगे फिर से इस d² को रिप्लेस करेंगे -4 से। ठीक है, तो -4 से रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस cos 2x को अंदर भेजेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे cos 2x हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स d cos 2x। अब d cos 2x का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये लिखा d cos 2x, इसका मतलब है डिफ्रेंसिएशन करना। तो cos का क्या होता है माइनस का sin 2x और 2x का करेंगे तो माइनस एक 2 जरूर आ जाएगा, तो -2 sin 2x हो जाएगा। ठीक है, तो -2 sin 2x और एक 4 ऑलरेडी चल रहा था, तो 4 2 जा 8, तो माइनस का 8 हो गया sin 2x अपॉन 64 + 1 कितना हो गया 65। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये पी हो गया। यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये इस बार पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल में केस में क्या करते हैं, जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होती है, सपोज दैट n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसका n टाइम्स डेरिवेटिव जो होता है वो कांस्टेंट आता है, ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी। ठीक है, और अगर उसके आगे के हम n+1 ले लें तो वो क्या आता है हमेशा 0 आता है। तो जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उतने डिग्री तक हम यहाँ पर डेरिवेटिव्स के टर्म लेंगे, उसके ऊपर सारे निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या बनाना पड़ता है 1 + d या 1 + फंक्शन ऑफ d या फिर 1 - फंक्शन ऑफ d टाइप से बनाना पड़ता है। बट यहाँ पे ऑलरेडी 1 + d² + d हमको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट में कुछ है ही नहीं ऐसा जो हम यहाँ पे निकालें, सिंपली 1 हमको मिल ही गया। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 को कॉमन लेते तब ये बनता जा करके, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। तो क्या करेंगे 1 + d² + d और पावर क्या हो जाएगी -1, इसको ऊपर भेज दिया, ये x² हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सपेंशन करेंगे 1 + x का 1 + x की पावर -1 क्या होता है एक्सपेंशन 1 - x + x² - x³ अल्टरनेट साइन चलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस हो पावर माइनस हो तो सारे साइन प्लस में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो 1 - इसका लिखेंगे d² + d, फिर माइनस का प्लस आएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस। अब क्यूब करेंगे तो जब क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे 3 हो जाएगा। d³ हमको चाहिए नहीं, d² से ऊपर जाने नहीं, तो हम क्यूब वाले सारे टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, जब नेग्लेक्ट करेंगे तो केवल यहाँ तक जाएगा एक्सपेंशन। ठीक है, फिर क्या करेंगे 1 - d² - d हो जाएगा ये। ठीक है, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे a + b का होल ऑफ स्क्वायर आइडेंटिटी से, तो a² यानी कि d² का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा d⁴, और हमको d² से ऊपर चाहिए नहीं तो d⁴ नेग्लेक्ट, फिर प्लस b² मतलब d² हमको चाहिए तो हमने प्लस d² लिख लिया, फिर प्लस 2d होगा हमारे पास 2ab, तो 2d² × d क्या हो जाएगा 2d³, d³ भी नहीं चाहिए तो वो भी नेग्लेक्ट, तो केवल इतना बचा हमारे पास। तो 1 - d² - d प्लस d, प्लस का d माइनस का d² कैंसिल हो गया, बचा गया 1 - d। ठीक है, तो x² मल्टीप्लाई करा 1 से x² आ गया, माइनस dx² का मतलब क्या है एक बार डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे x² का क्या हो जाएगा 2x, तो x² - 2x ये आपका पी हो जाएगा। ठीक है, ईजी थे, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया था, मेंशन कर दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, ट्रिकी इन द सेंस क्या है, यहाँ पे CF निकालेंगे फिर पी निकालेंगे और CF में अलग अलग m की वैल्यूज आएंगी, एक आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर a³ + b³, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a + b को बाहर लेंगे, ये होता है a² + b² - ab। ठीक है, तो m³ प्लस ये 1³ हो जाएगा, तो m + 1 कॉमन लिया, फिर a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, m+1 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू -1। ठीक, इसके बाद आ जाओ m स्क्वायर माइनस m+1, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू -b। -b मतलब इस m का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4ac माइनस 4 अपॉन 2a। 2a मतलब क्या होता है, m स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस का √3, -1 बाहर आएगा रूट का तो आयोटा बन जाएगा, तो ये क्या बचेगा i√3 अपॉन 2। ठीक है, तो अब CF निकालिए। CF के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे m की वैल्यू एक माइनस आ रही, तो C1 e की पावर -x हो जाएगा प्लस, अब ये कॉम्प्लेक्स रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही, हाफ आ रही है। ठीक है, और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, √3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फ़ा x होता है यहाँ पे, तो e की पावर हाफ x हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में C2 cos बीटा x, तो cos बीटा की वैल्यू √3/2x। ठीक है, प्लस C3 sin √3/2x। ठीक, ये CF आ गया। अब PI निकालेंगे, तो PI इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर दीजिए बाय आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन d³ प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, e की पावर 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन d³ प्लस 1 प्लस e की पावर 0 अपॉन d³ प्लस 1 प्लस 2 e की पावर x अपॉन d³ प्लस 1। जब भी e की पावर x टाइप का फंक्शन होता है तो a को हम d में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो 2 को रिप्लेस करेंगे d से, तो e की पावर 2x अपॉन 2 2 जा 4 4 जा 8 प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 0 को रिप्लेस करेंगे तो e की पावर 0 अपॉन 1 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स e की पावर x अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, e की पावर 2x अपॉन 9 प्लस e की पावर x प्लस 1। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF कितना है, C1 e की पावर -x प्लस e की पावर x/2 C2 cos √3/2x प्लस C3 sin √3/2x। ठीक है, और ये प्लस e की पावर 2x अपॉन 9 प्लस e की पावर x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो C1 e की पावर -x e की पावर x C2x cos √3/2x प्लस C3 sin √3/2x प्लस e की पावर 2x अपॉन 9 प्लस e की पावर x प्लस 1, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा CF प्लस PI। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसका सोल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे सोल्यूशन पूछा गया है। तो ये MDX प्लस NDY टाइप की इक्वेशन है, ये M है, ये N है। तो इस केस में हम सबसे पहले चेक करेंगे एग्जैक्ट है या फिर नॉन एग्जैक्ट है। तो del M ओवर del Y निकालिए। del M ओवर del Y की वैल्यू कितनी होगी, बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे b आएगा। ठीक है, del N ओवर del X निकालिए, x के रिस्पेक्ट में करेंगे ये b आएगा। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जब भी ये एग्जैक्ट होती है तब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे 2ax प्लस by प्लस g, ठीक है, dx। तो ये होता है यहाँ पे क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे और बाई हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या होता है 2c बाई प्लस
2c बाई प्लस ई, ठीक है, डी बाई। अब आप यहाँ पे बोलेंगे बी एक्स क्यों नहीं लिखे, यहाँ पे ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स वाली टर्म जहाँ जहाँ हमको दिख जाए वहाँ पर हमको उनको नहीं लेना, इंक्लूड नहीं करना। क्यों इंक्लूड नहीं करना, ये डी वाई है ना, तो यहाँ पर केवल और केवल बाई वाली टर्म ली जाएंगी, एक्स वाली टर्म नहीं ली जाएंगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पर इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पर 2a एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का तो बाहर आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेट एक्स हो जाएगा, तो बी एक्स बाई हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास जी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2c बाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा c बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ई बाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस ई वाई, ठीक है। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इफ़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है आपके पास। तो यहाँ पे पूछ रहा अगर ये होमोजीनियस है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो जब भी ये होमोजीनियस होती है, ठीक है, यानी कि नॉन एग्जैक्ट होगी, तभी उस केस में हम आगे बढ़ेंगे। तो एक सेकेंड केस आता है होमोजीनियस का, तो होमोजीनियस के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन बाई, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन बाई। फिर यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे फिर से ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का हो गया। तो यहाँ पे आप सबसे पहले निकालेंगे डेल एम ओवर डेल वाई, ठीक है, डेल एम ओवर डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डिफ्रेंशिएट करना ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x बाई, ठीक। फिर हम निकालेंगे डेल एन ओवर डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालिए, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 2x बाई। अब ये नॉन एग्जैक्ट हो गया, दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है, कैसी हो गई, नॉन एग्जैक्ट। और जब भी नॉन एग्जैक्ट होती है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एम एक्स माइनस एन वाई निकालेंगे, ठीक है, एम एक्स माइनस एन वाई। प्लस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये होमोजीनियस तो है नहीं, दिख नहीं रहे दोनों टर्म हमको, तो हम निकालेंगे एम एक्स माइनस एन बाई। तो एम एक्स कीजिए, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स बाई और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई, ठीक है। फिर माइनस, इसमें बाई से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। और ये यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई कराया तो एक्स बाई हो गया, यहाँ पर भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, एक्स बाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस का आएगा, फिर माइनस का ये हो जाएगा एक्स बाई माइनस 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 प्लस का एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो एक्स बाई कैंसिल हो गया, सिंपली क्या बचा 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस कांस्टेंट कम यहाँ पे आई एफ क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो सिंपली एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, ये भी m है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का है। तो पहले तो निकालिए डेल एम ओवर डेल बाई, तो बाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, डेल एन ओवर डेल एक्स निकालिए, x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो ये इक्वल टू बाई आ जाएगा, यानी कि ये नॉन एग्जैक्ट आ गए। कैसे आ गए, नॉन एग्जैक्ट। अब नॉन एग्जैक्ट है, ठीक है, ऊपर से ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, एम एक्स माइनस एन वाई निकालिए, तो एम एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
एम एक्स माइनस एन बाई, तो ये हो जाएगा एक्स बाई स्क्वायर, एक्स बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर फाइनली हमारे पास क्या बचा, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, तो सिंगल टर्म हमको फंक्शन ऑफ एक्स में मिल रही है। तो यहाँ पे केवल क्या पूछा गया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार मैं चेक कर लूँ, शायद इसमें सोल्यूशन की बात कही गई है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड। यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ इसमें सोल्यूशन पूछा गया या फिर केवल और केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है। ठीक है, अगर सोल्यूशन पूछा गया होगा तो हमको पूरा सोल्यूशन देना पड़ेगा यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे केवल और केवल बात की गई है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, बट यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा। अगर ये दोनों ही एक्स क्यूब बन जाते तो 2x क्यूब आ जाता और यहाँ पर केवल एक टर्म बनता, लेकिन यहाँ पे ये दो टर्म्स बन रहे हैं। कितनी है, 2 टर्म्स। और हमको पता है फंक्शन ऑफ एक्स तो मिले, लेकिन कैसा मिलना चाहिए, एक ही टर्म आना चाहिए। तो एक टर्म नहीं है तो यानी कि ये तो बात बनेगी नहीं, एम एक्स प्लस एन बाई होगा नहीं, क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है दोनों फैक्टर्स। ठीक है, डिग्री अलग अलग आ रही है। तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, थर्ड स्टेप क्या होता है, ये होता है डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स। ठीक है, ये होता है डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स, और यहाँ पे क्या होता है 1 अपॉन, ये n है तो ये 1 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 अपॉन एक्स बाई, डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी है 2 बाई, माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है बाई। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स बाई, और ये बाई से बाई कैंसिल, सिंपली क्या बचा 1 ओवर एक्स। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है, 1 अपॉन एक्स आ रहा है, वो भी एक ही टर्म में आ रहा है। ठीक है, ओनली 1 टर्म। तो इस केस में हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जस्ट एक सेकेंड रुकिए, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो x हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन एक्स आ गया ना। तो इसका IF कैसे दिया जाता है, अब x कैसे आएगा, ये तो हमने इसका सोल्यूशन निकाला, 1 अपॉन एक्स आ रहा फंक्शन ऑफ x, वो भी सिंगल टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो इसका IF कैसे दिया जाता है, मैंने देखिए लास्ट क्लासेस में बताया भी था, और जो बेसिक कोर्स कराया है उसमें भी मैंने बताया, e की पावर जो फंक्शन ऑफ x आ रहा ना fx dx। ठीक है, तो e की पावर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x, तो ये हो जाएगा e की पावर log x। ठीक है, और ये x सिंपल आ जाएगा, e और log कैंसिल होके x बन जाएगा। तो इस तरीके से IF यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे, इसमें भी ये m है ये n है, तो सबसे पहले निकालिए डेल m ओवर डेल बाई। तो बाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 बाई क्यूब प्लस 2 डेल एन ओवर डेल एक्स। डेल एन ओवर डेल एक्स निकालिए, हो जाएगा बाई क्यूब माइनस 4, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, नॉन एग्जैक्ट है। सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, होमोजीनियस तो दिख नहीं रही है। ठीक है, सबसे पहले हम एम एक्स माइनस एन वाई टाइप निकाल के देख लें, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो x से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो x बाई के पावर 4 प्लस 2x बाई हो जाएगा, mx हो गया। अब माइनस एन वाई, इसमें बाई से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो माइनस एक्स बाई क्यूब, ये बाई के पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2 बाई के पावर 5 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस x बाई हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, 2x बाई और ये 6x बाई बना देगा, लेकिन 2 टर्म आ रही हैं यहाँ पर, यानी कि ये भी बात नहीं बनेगी, और mx प्लस एन बाई भी नहीं आएगा। तो हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इस बार 1 अपॉन एम ट्राई करके देखते हैं। 1 अपॉन एम, जब m है तो यहाँ पे डेल एन से स्टार्ट होगा, डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल बाई। ठीक है, तो 1 अपॉन एम की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन बाई के पावर 4 प्लस 2 बाई। ठीक है, और ये हो जाएगा
डेल एन ओवर डेल एक्स, डेल एन ओवर डेल एक्स, डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, बाई क्यूब माइनस 4, तो ये है बाई क्यूब माइनस 4, ठीक है। और डेल एन ओवर डेल एक्स की डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी है, तो माइनस 4 बाई क्यूब माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बाई क्यूब और माइनस 4 बाई क्यूब, तो कितना बना देगा ये हमारे पास, माइनस का 3 बाई क्यूब, तो माइनस 3 बाई क्यूब और ये माइनस का 6 अपॉन, यहाँ पे बाई कॉमन ले लीजिए, तो बाई कॉमन आ गया, तो क्या बचा ये बाई क्यूब प्लस 2, बाई क्यूब प्लस 2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बाई क्यूब प्लस 2, डिनोमिनेटर में बाई और ये हो जाएगा बाई क्यूब प्लस 2, बाई क्यूब 2 कैंसिल, माइनस 3 अपॉन बाई आया, ठीक है। यानी कि इस बार फंक्शन ऑफ बाई आ रहा। तो आई एफ कैसे निकालेंगे, आई एफ इज इक्वल टू ए की पावर फंक्शन ऑफ बाई डी वाई, ठीक है। तो ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस 3 बाहर आ जाएगा, डी वाई अपॉन बाई, तो ई की पावर माइनस 3 एल एन बाई, तो क्या हो जाएगा ई की पावर एल एन और 1 अपॉन बाई क्यूब, तो सिंपली 1 अपॉन बाई क्यूब, ठीक है। तो 1 अपॉन बाई क्यूब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाई कॉमन लिया, ठीक है, बाई क्यूब प्लस 2 हो गया, और यहाँ पे आ रहा हमारे पास माइनस का 3 बाई क्यूब माइनस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने माइनस का 3 कॉमन लिया, ठीक है, बाई क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास माइनस 3 अपॉन बाई बना, तो माइनस 3 बाहर ले लिया, एल एन बाई बना, तो 1 अपॉन बाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यस, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अगर कोई भी मिस्टेक हो रही हो ना इस क्वेश्चन में तो मुझे बता दीजिएगा बस, बट इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन बाई क्यूब ही आएगा, ठीक है। तो काफ़ी कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, और कुछ और क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के, उनको भी डिस्कस कर लें। तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर पीआई पूछा गया है। तो पीआई देखिए कैसे निकालेंगे, पीआई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब भी ये ए स्क्वायर रिप्लेस करेंगे, माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस करेंगे डी स्क्वायर से, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट पीआई मैंने यहाँ पे फार्मूला भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस माइनस का कॉस ए एक्स, ठीक है, माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन ए होता है, माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन ए होता है, ठीक है। तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस ए एक्स, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2a, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2a आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ एक x और आ जाएगा। तो फाइनली देखिए फार्मूला क्या बनता है, देखिए अभी मैं बता दूंगा इसको याद कैसे करना है। 1 अपॉन 2a x कॉस ए एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये याद किया जाता है। देखिए कैसे याद करेंगे, यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस साइन बाहर चल रहा है, कॉस ए एक्स हो गया, ठीक है। फिर नीचे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2d, क्या हो जाएगा ये 2d हो जाएगा, 2d प्लस 2a, 2d प्लस ये हमारे पास d के रिस्पेक्ट में, तो इसका 0 हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा 2 बचेगा, तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो 2 आ गया, और a तो आपको पता ही है कॉस एक्स अपॉन ए आ जाएगा इंटीग्रेशन में, तो ये 2a भी बन गया माइनस कॉस एक्स। अब बात करेंगे ये x कहाँ से आया, तो ये जो 1 अपॉन डी आया है इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x,
अब देखिए मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा। तो जब भी ये आ जाए तो हम सिंपली क्या करेंगे, साइन AX अपॉन, इसको कैपिटल D के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये 2D आ जाएगा। तो यहाँ से 1/2 बाहर आ गया, तो ये बचा साइन AX अपॉन D। तो डिनोमिनेटर में जब भी 1/D है इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, 1/D का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, और केवल D का मतलब क्या होता है डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन, 1/D का मतलब इंटीग्रेशन। तो 1/D, इस D को हटाओ और इसको इंटीग्रेट कर दो, जब इंटीग्रेट करेंगे तो dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन AX का क्या हो जाएगा माइनस कॉस AX अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस AX अपॉन A, और ये 2 ऑलरेडी चल रहा था यहाँ पर। ठीक है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक x और ऐड हो जाएगा। ठीक, तो माइनस एक्स कॉस AX अपॉन 2 है, बस इतना आपको याद रखना है ये। ठीक है, कॉस AX अपॉन क्या हो जाएगा A, और ये माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये होता है फार्मूला किसका, जब साइन AX हो, और यहीं पे अगर कॉस AX हो तो कॉस का सिंपली इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर सपोज दैट ये लिखा है आपके पास कॉस AX अपॉन D² प्लस A²। तो आपको पता है सबसे पहले नीचे 2D हो जाएगा, 2D का हो जाएगा तो 1/2A, ये तो आएगा ही। ठीक है, A को छोड़ दो, A अभी कैसे आएगा ये भी बता देंगे। cos AX का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, साइन AX अपॉन A। ठीक है, साइन AX अपॉन A, तो ये A आ गया यहाँ पर। ठीक है, और एक x और ऐड हो जाएगा, तो ये फार्मूला किसका बन गया यहाँ पे, cos AX अपॉन D² प्लस A² का। ठीक है, तो ये फार्मूले होते हैं, आप इनको लर्न भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे पूछा है इसका सोल्यूशन निकालना है, तो सिंपली यहाँ पे RHS पार्ट 0 है, तो PI तो निकलेगा नहीं, केवल CF निकालना पड़ेगा। तो CF के लिए क्या करेंगे, बाई डबल डैश का मतलब क्या है, बाई डबल डैश का मतलब क्या है d2y/dx², और बाई डैश का मतलब क्या है dy/dx। ठीक है, तो इसमें m से रिप्लेस कर दीजिए, m² - 3y + 2 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, m की 2 वैल्यू निकाली, और यहाँ पे आसानी से CF होगा, भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज के जो मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराए हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर कैलकुलस, तो उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपका CUET PG एग्जाम में इतना अच्छा हो जाएगा कमांड वेक्टर कैलकुलस पे, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।